कि अपने सारी लोग। और संजय गुप्ता का क्या है, क्या है कि संजय गुप्ता जी क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसका भी पता लगाते। आज आरसीएम का उद्देश्य कितना शानदार है, ये सब हम सब जानते हैं। आपको कोई परिचय बता नहीं है आरसीएम का उद्देश्य के बारे में। क्योंकि आरसीएम कह रही है कि हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आजाद कराना है, और आर्थिक आजादी का अभियान है ये। जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम में आपने देखा है कि स्वतंत्रता संग्राम में कुछ लोगों ने आया, गोली खाया, और वो देश आजाद कराए, उनके इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में नाम है। वही हाल आज आरसीएम की होने वाली है। जो लोग अभी आरसीएम को समझ के कर रहे हैं, उनका भी इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में नाम आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है सर। 100% आपका भी नाम आने वाला है। मुझे यकीन नहीं हुआ था, एक समय की बात कर रहा हूं मैं। आवाज आ रही क्या मेरी सर? फर्स्ट क्लास। कोई बता देगा, आवाज आ रही क्या? जी यस सर, सर। आ रही है। आ रही है। यस सर, यस सर। चलिए, एक एक व्यक्ति कोई कोई बोल दिया करो ना जल्दी से। तो क्या है कि मुझे भी यकीन नहीं था कि क्या मैं कभी रॉयल्टी अचीवर बन सकता हूँ। और रॉयल्टी किसको मिलती है? लेखक, गायक, वैज्ञानिक को। आप सब जानते हैं कि रॉयल्टी दुनिया में तीन ही लोगों को मिला है। एक लेखक, एक गायक, और एक वैज्ञानिक को। लेखक, गायक, लेखक ने ऐसा काम करके गया, मतलब किताब ऐसी लिखी कि बार बार पढ़ी जा रही है। तो जो बार बार पढ़ी जाए, तो उसके खरीद बिक्री होती है। खरीद बिक्री होती है तो फिर उसके जो अमाउंट्स आते हैं गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट जो है रॉयल्टी की इनकम देती है। और लाखों करोड़ों रुपए में आते हैं, क्योंकि एक हिंदुस्तान में एक ही किताब थोड़ी है बिक रही है। यहाँ तो पूरी हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग हैं। मैं कह रहा हूँ बुद्धिजीवी भी खरीद रहे हैं, तो 50 लाख लोग भी खरीद रहे हैं, तो कितने इनकम आते होंगे बताइए। तो रॉयल्टी जैसी इनकम में लेखक को मिला, रॉयल्टी जैसी इनकम गायक को मिला। किशोर कुमार जी ने गाना गाया, उसमें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे, उनका नाम अभी भी चल रहा है। और तमाम मुंशी प्रेमचंद्र। अब मैं दूसरा बता रहा हूँ, गायक को क्यों मिला? किशोर कुमार जी ने गाना गाया, किशोर कुमार गाना गाने के बाद इस दुनिया से चले गए। क्या गाना सुनना हम लोगों ने बंद कर दिया? गाना सुनना तो नहीं बंद किया, गाना तो अभी भी चल रहा है ना। और जब गाना जितने भी लोग सुन रहे हैं, यूट्यूब चैनल तमाम तरह की मतलब यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो रॉयल्टी जैसी इनकम होती है, वो उसके परिवार को मतलब अमित कुमार किशोर कुमार के लड़के को आज भी लाखों करोड़ रुपए मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि गाना ऐसा गाया कि बार बार चल रही है, और वो लगातार लोग सुन ही रहे हैं और सुनते ही जाएंगे। सदाबहार गीत कहते हैं ना, सदाबहार। तो लगातार गीत ऐसा चीज है कि ये कभी बंद होने वाली चीज नहीं। तो जहां पर बंद नहीं होती, वहां रॉयल्टी जैसी इनकम आती है। और साइंटिस्ट की परिवार की बात कर दूं, वैज्ञानिक की, तीसरा रॉयल्टी किसको मिला हिंदुस्तान में? साइंटिस्ट के परिवार को। अब साइंटिस्ट के परिवार को मिला है वैज्ञानिक को, तो वैज्ञानिक ने कुछ ऐसा चीज आविष्कार किया। अब थॉमस एडिसन की बात कर दूं थोड़ा सा। थॉमस एडिसन ने एक बल्ब का आविष्कार किया। अब थॉमस एडिसन ने भलाई से 10,000 बार फेल हुए, वो अलग बात है, लेकिन बल्ब बना दिया। उन्होंने कसम खाया था कि रात का सूरज बनाऊंगा, तो उन्होंने रात का सूरज बना दिया। आज एक छोटी सी गेंद ले लो आप, गेंद, और वो गेंद उसको बताइए, वहां क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाता है, नाइट डे नाइट मैच होता है, आप लोग सब जानते हैं। तो जो डे नाइट मैच होता है, वो क्या क्या वजह है डे नाइट मैच? ये 100% वही वजह है कि यहाँ पर जो है बल्ब का आविष्कार किया गया, रात का सूरज बना। तो उसके फैमिली को आज चौथी पांचवी पीढ़ी चल रही है, तीसरी पीढ़ी, अभी भी उसके फैमिली को रॉयल्टी जैसी इनकम जा रही है। बताइए रॉयल्टी क्या चीज है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप लोग रॉयल्टी जैसे इनकम चाहते हैं आरसीएम में, तो आपको क्या करना होगा? रॉयल्टी जैसी इनकम देखो, आरसीएम भी रॉयल्टी अचीवर बनाता है, टेक्निकल अचीवर बनाता है, स्टार रूबी बनाता है, स्टार सफायर बनाता है, डायमंड बनाता है, स्टार डायमंड पर। मतलब सब कुछ आप यहाँ बन सकते हैं, डायमंड तक का सफर है यहाँ। अब आप बनाता तो सब कुछ है। और एक रॉयल्टी की जहां बात कर रहा था, तो रॉयल्टी भी बनाता है ये। और रॉयल्टी को जिस तरह लेखक, गायक, वैज्ञानिक को तीन जगह पर रॉयल्टी माने उन तीनों को मिला है, इसी तरह चौथा रॉयल्टी अचीवर आप हो सकते हैं। दुनिया में तीन ही लोगों को रॉयल्टी मिला है, पर चौथा आप भी हो सकते हैं, क्योंकि आरसीएम जो है चौथा रॉयल्टी अचीवर बनाता है ये। और रॉयल्टी क्यों मिलता है यहाँ पर? क्योंकि बार बार जो यूज होता है, जैसे नमक ऐसी चीज है कि नमक को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, सुबह शाम दोपहर, एनी टाइम नमक हम जब भी यूज करते हैं, भोजन करते हैं, कुछ भी कोई जरूरत पड़ता है, नमक का इस्तेमाल होता है।
नमक, सर्फ, साबुन, चाय पत्ती, हल्दी, मसाले, ये डेली यूज के प्रोडक्ट है। और जब डेली यूज के प्रोडक्ट है तो रॉयल्टी जैसी इनकम यहाँ भी मिलती है। तो सोचिए इतनी बड़ी शानदार व्यवस्था है ये आरसीएम कि यहाँ पर जिस तरह लेखक, गायक, वैज्ञानिक बन गए, उनके पीढ़ियों को इनकम जा रही है। केवल काम ऐसा कर दिया उन्होंने, टीम खड़ा कर दिया। टीम क्या बनाया उन्होंने? एक आविष्कार कर दिया। तो भाई हम लेखक, गायक, वैज्ञानिक तो नहीं हो सकते ना, ये बात तो सही है। लेखक, गायक, वैज्ञानिक नहीं हो सकते, लेकिन क्या हम आरसीएम के नमक, मिर्च, चाय पत्ती, हल्दी, मसाले खा करके रॉयल्टी नहीं ले सकते? और दूसरे को खिलाकर रॉयल्टी नहीं ले सकते? ले सकते हैं साथियों, 100% ले सकते हैं। बशर्ते आपका नजरिया दमदार हो, आपकी सोच दमदार हो, पूरा सेट माइंड सेट का है। अब माइंड सेट सही नहीं है तो आप बीच में भी छोड़ के भाग सकते हो। भाई देखो, मेरे पास भी बहुत सारे विरोध आए। मुझे भी लोगों ने कहा कि यार तू फंस गया है, मैं नहीं फंसूंगा। मुझे भी लोगों ने कहा कि यार तू पहले कामयाब हो जा, पहले तू रॉयल्टी बन, पहले तू टेक्निकल बन, इसके बाद मैं आरसीएम ज्वाइन करूंगा। मुझे भी लोगों ने कहा कि आप पहले तू कमा ले, फिर तू मेरे को कमाना। मतलब तरह तरह की बातें, तरह विरोध, बहुत सारे विरोध। ये सारे विरोध झेलने का यदि जज्बा आपके अंदर आ गया, ये सारे विरोध झेलने की ताकत आपके अंदर, साहस आ गई, तो आप आरसीएम के रॉयल्टी अचीवर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं मैं इस सिस्टम में रॉयल्टी अचीवर बना हूं और मेरा पूरा सफर 100% बहुत शानदार चल रहा है आरसीएम की। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे माध्यम से और बहुत सारे लोगों के घरों में पैसा जा रहा है। इसलिए भी मुझे ज्यादा आनंद आ रहा है, क्योंकि देखो पर्सनल अन्न अन्न हम बिजनेस करते, कोई भी धंधा करते, तो वहां पर क्या होता कि हमें पर्सनल हमारे घर में इनकम आती। लेकिन जैसे मैं एलआईसी एजेंट हूं, मैं अपनी उदाहरण देता हूं, तो एलआईसी में अपने लिए कर सकता था, दूसरे के लिए तो नहीं कर सकता था ना, ये कन्फर्म है। लेकिन आज इतना शानदार व्यवस्था है, माननीय टीसी छाबड़ा जी ने इतनी शानदार प्लेटफॉर्म ला के खड़ा कर दिया हमारे सामने कि हम दूसरे के बारे में सोच करके अपना भला कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ग्रेट शख्सियत माननीय टीसी छाबड़ा जी के लिए जोरदार तालियां चाहता हूं। एक बार सभी लोग अपने अपने स्क्रीन पर हो, बजाएं ताली, क्योंकि ऐसे ग्रेट शख्सियत, महान व्यक्ति, दूसरा महात्मा गांधी, माननीय छाबड़ा जी के लिए जबरदस्त ताली। क्योंकि यदि वो नहीं होते तो कसम खुदा की हम लोग नहीं होते यहाँ पर। तो 100% कहीं ना कहीं हम लोगों का रोल, तब हम लोग आज मुलाकात हमारी ये जूम वेबिनार में होती है। आपके हमारे बीच में जो जूम वेबिनार हो रहा है और हमारी आपकी जो मुलाकात हो रही है, ये 100% छावड़ा जी की देन है, हमारी देन नहीं, छावड़ा जी की देन है। अब इसमें रॉयल्टी तो लेना चाहते हैं हम सब लोग, पर काम नहीं करना चाहते। यहां सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है। देखो यहाँ रॉयल्टी इनकम है। आज मैं पिछले महीना की जो इनकम थी, 46,089 रुपये मेरी इनकम थी। इस महीना मेरी 43,000। मतलब ऐसे कभी घटता, कभी, ये तो बिजनेस है, आगे पीछे होता है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैं कभी एक छोटा, मैं अपने बारे में बात करना चाह रहा हूं। मैं कभी ये नहीं सोच पा रहा था कि मैं कभी 50,000 महीने में जा सकता हूं। मैं अपने बारे में कभी नहीं सोचता रहा कि क्या कभी मैं, मतलब ये ताकत अंदर से नहीं पैदा हो रही थी कि क्या मैं कभी 1,00,000 रुपये महीना भी कमाने का हकदार हूं। लेकिन वारे आरसीएम, और वारे माननीय टीसी छावड़ा जी, और वारे मेरे गुरु मिस्टर एम के सोनी, एक बार जोरदार तालियां मेरे गुरु एम के सोनी के लिए। मैं कम से कम, मुझे टिका के रख दिया उन्होंने, इस सिस्टम में मुझे टिकाया, कि मुझे ये बताया गया कि आप टिके रहोगे तो बिक जाओगे, जो टिकता है वो बिकता है, ये मुझे बताया गया था। मैं टिका इस सिस्टम में, शानदार तरीके से टिका। मेरे पास बहुत आर्थिक परिस्थिति खराब थी, अभी भी है, ऐसा मत सोचिए कि बहुत शानदार पोजीशन में हूं मैं। पर यह जरूर है कि मैं शानदार मानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आरसीएम को रॉयल्टी अचीवर हूं और मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए क्योंकि हर महीना मेरे घर में चेक आ जाता है। मैं अगले महीना की 7 तारीख को मेरे घर में चेक आ जाता है। मैंने शुरुआत में जो मेहनत किया, परिश्रम किया, उसका परिणाम, कहते हैं ना कि आम का पेड़ होता है, वो शुरुआत में पौधे नहीं, पौधा होता है, उसको हम फल, वृक्ष बनने में देर लगती है, ये बिल्कुल सही बात है। पर वृक्ष बन जाता है तो वो फल ही फल देता है और 100-200 साल फल खिलाता है, सोचो। तो 100-200 साल फल खाने के लिए यहाँ आरसीएम तो पीढ़ियों को फल खिलाएगा, पीढ़ियों को इनकम देने वाला है। तो इस फल को ताकने के लिए, इस इनकम को ताकने के लिए, यदि हमें थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़े बड़ी इनकम जाने के लिए, 2-3 साल भी लग जाए, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए इस बात से। बहुत जरूरी है आपको इस सब चीजों को जानना, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग आपको नहीं होगा तो आप आरसीएम में नहीं टिक पाएंगे। तो मैं अपने गुरु का बार बार धन्यवाद करूंगा, मिस्टर एम के सोनी सर का। मुझे बीच बीच में उनका बराबर सहयोग मिलता है।
ऐसे ही सहयोग मेरे को मिलता रह गया तो मैं भी टिक गया इस सिस्टम में। और मेरा वादा है अपने सारी टीम के साथियों से और जितने भी जूम वेबिनार में जितने भी लोग बैठे हुए, मैं सभी को वादा कर सकता हूं कि जब भी कभी मेरी जरूरत पड़े मैं 100% आपके साथ हूं। आप जहां भी बुलाएंगे, आधी रात को 12 बजे रात भी मीटिंग के लिए बुलाएंगे, 2 बजे रात भी मीटिंग के लिए बुलाएंगे, मैं एनी टाइम खड़ा हूं। लेकिन मेरा वादा है आपसे, यदि मैं वादा कर सकता हूं तो मेरा भी आपसे प्रॉमिस लेना मांगता है। आप भी वादा करिए कि मैं 2 से 5 साल इस सिस्टम में टिका रहूंगा। और यदि आप ये वादा आप कर चुके मेरे साथ, और मैंने तो वादा कर दिया, मैं तो क्लियर कट बोल रहा हूं, पर मैं आपसे ये वादा मांग रहा हूं कि क्या आप 2 से 5 साल टिक सकते हैं इस सिस्टम में? कोई बताएगा? यस सर। टिक सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। यस तो सर, टिक यस सर। सकते हैं तो टिक सकते हैं तो आप माला माल आप ही होने वाले हैं, ये गारंटेड है। इसमें कोई नहीं। देखो आरसीएम का फुल फॉर्म बता दूं क्या? आरसीएम का जी फुल फॉर्म होता है, देखो एक भाषा में तो आरसीएम का सही सही रूपरेखा देखी जाए आरसीएम की, तो आरसीएम मतलब राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, मतलब खरीदारी का सही तरीका। खरीदारी का सही तरीका यह है राइट राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, आरसीएम। लेकिन मैं आरसीएम को अलग भाषा से मैं समझाता हूं लोगों को। आरसीएम पहले साल जो है रुलाता है। आर माने रुलाना, आरसीएम मतलब पहले साल रुलाता है, मतलब आपको रुलाएगा, पैसा आएगा नहीं, कभी टीम नहीं बढ़ेगी, लोग हतोत्साहित करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन पहले साल रोते हुए आप आगे निकल गए, एक साल काट दिया आपने, तो दूसरे साल क्या करेगा? चलना सिखाना चालू, आपको चलना सीख जाओगे। आरसीएम में आप चलना सीख जाएंगे, गारंटेड है। जब आप रोते हुए एक साल गुजार दिए इस सिस्टम में, तो पहले साल रुलाएगा ये, कई चैलेंज आएंगे, लेकिन इस चैलेंज को झेलेंगे तो अगले साल आपको जो है चलना सिखा देगा ये, कि कैसे चलना है, किससे कैसे लोगों से बातें करनी है, किस तरह की बात करके हम लोगों को लाएं अपने साथ में, मतलब सारे तरीके मिल जाएंगे। तो दूसरा साल सी मतलब क्या होता है? चलना सिखाना। और एम माने आरसीएम, एम मीन्स माला माल बनाता है, तीसरे साल ये माला माल बना देता है। तो क्या आप सब लोग हैंडराइज करके या किसी भी करके को बताएं मेरे को कि क्या आप सब लोग माला माल बनना चाहते हैं किसी भी तरह से? सब लोग अपना मैसेज या कोई भी चीज करके, यस मतलब सर, सब यस लोग माला सर, मैं बनना बनना चाहते हैं? चाहता हूँ, मैं बनना चाहता बिल्कुल, हूँ। तो 100% सर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप माल माला माल माल बनना बिल्कुल। तो आप जब माला माल बनना चाहते हैं तो आपको पहले साल रुलाएगा ये आरसीएम, तो रोना सीख जाइए और रोते हुए अपने काम को करते रहिए। और दूसरा चलना सिखा देगा, फिर इसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा आरसीएम करने का। और तीसरे साल आपको माला माल बनाएगा। तो 3 साल का सफर है ये आरसीएम। यदि इस 3 साल के अंदर आप लोग ये तीन मेरी बातों को गांठ बांध के करते रह गए तो 100% आपको बहुत आगे जाने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं, गारंटेड है सर। तो देखो मैं एक लाइन मेरे को याद आ गया, मैं बहुत शानदार लाइन मेरे को याद आया, तो मैं एक लाइन को जरूर बोलूंगा। वो लाइन मेरे को भी इंस्पायर करती है। मैं उस लाइन को थोड़ा देखना चाहूंगा क्योंकि मैं लाइन को भूल रहा हूं कि कौन सी लाइन थी, फिर मैं बताता हूं। बहुत शानदार लाइन है वो। मंजिल तो मिल ही जाएगी, एक लाइन है, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो सब कुछ पता होते हुए भी घर से निकलते ही नहीं। तो देखो जो लोग घर से नहीं निकलेंगे, जो सिस्टम के को लोगों को नहीं बताएंगे, लोगों के घरों में जाकर प्लान नहीं देंगे, लोगों को प्लान देने के बाद दोबारा मिलने नहीं जाएंगे, फॉलो अप नहीं करेंगे, लोग कांटेक्ट नहीं करेंगे, सेमिनारों में नहीं बुलाएंगे, बड़ी बड़ी प्रोग्राम होती है वहां लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो क्या संभव है? तो संभव ही नहीं है कुछ। और यदि आप ऐसा करते हैं तो सब कुछ संभव है। करते भर जाइए, रुकना नहीं, रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकना है, ये ध्यान रखने का विषय रहेगा। तो ये बहुत बड़ा इंस्पायर करती है आपको। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कुछ चीजों में चेंज करनी पड़ती है। देखो चेंज करनी पड़ती है अपने आप को कुछ चीजों में, तब जाकर के आपकी लोग जो है ज्यादा सुनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहले तो आपका फोकस, देखो पहला पॉइंट तो मैं बता रहा हूं, फोकस। आपकी फोकस जबरदस्त होनी चाहिए अपने काम पर। देखो काम पर फोकस होगा तो काम 100% बढ़ता है। बात सही है कि नहीं? 100% सही है। तो जब फोकस यस आपकी सर, कैसी यस होनी सर। चाहिए? फोकस कैसी होनी चाहिए? फोकस होनी चाहिए
जैसे कागज के आपने देखा होगा कि कागज के ऊपर एक लेंस को लगा दिया जाता है, ऐसे करके लेंस को लगातार फोकस कर दिया जाए तो कागज का टुकड़ा जल जाता है। जल जाता है कि नहीं जल जाता? 100% जल जाता है। तो जब कागज का टुकड़ा लगातार फोकस से जल जाता है, कागज का टुकड़ा लगातार फोकस करने से जल जाता है, तो क्या आपको लगातार आरसीएम पर फोकस करने से आपके घर में रॉयल्टी आप नहीं ले सकते? क्या आप इस सिस्टम से बढ़िया पैसा नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं, लेकिन फोकस आपकी नमदार होनी चाहिए, जबरदस्त फोकस होनी चाहिए, तब जाकर कुछ बड़ा हो पाएगा। तो आपकी फोकस मस्त हो, यह ध्यान रखने का विषय होगा। दूसरा, आपकी छतरी रेंज में हो। देखिए छतरी रेंज में हो, है ना? छतरी, अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, छतरी रेंज में हो कहने का मतलब है कि टीवी में चित्र तभी आता है जब छतरी में रेंज होता है, रेंज में छतरी होता है, समझिएगा। अब रेंज में छतरी, भाई छतरी यदि रेंज में नहीं रहेगा तो क्या कभी टीवी में चित्र आते हुए देखा है आपने? एंटीना हिल गया यदि आपकी एंटीना हिलेगी तो 100% चित्र नहीं आएगा आपकी टीवी में, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जब आप अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो अपनी अपनी फोकस को या अपनी रेंज को अपने अपलाइन के रेंज में डाल के रखो ना भाई, नेटवर्क कवरेज के अंदर रहो ना। छतरी रेंज से बाहर क्यों रहते हो? ना अपलाइन से कभी बात नहीं करना है आपको, कभी आपको अपलाइन से कोई जानकारी नहीं लेनी है, नहीं आपको जो है प्रोडक्ट यूज करना है, नहीं आप लोगों को कुछ बताने जाना है, ना आपको कोई सेमिनार में जा रहे हो, कोई माहौल में नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आपकी रेंज से बाहर हो ना आप। रेंज के अंदर कौन रहता है? जो अपलाइन के कांटेक्ट में रहे, जो सेमिनार के कांटेक्ट में रहे, सेमिनार हर महीना अटेंड करता हो, जो आपको कहना चाहिए कि होम मीटिंग कराता हो अपने अपलाइन को बुला करके, वो रेंज के अंदर है। अब रेंज में रहोगे तो टीवी में चित्र आएगा, वही हालत यहां पर भी है। यदि आप रेंज में रहोगे तो आपको आरसीएम के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी और आरसीएम को बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। तो 100% ये ध्यान रखिए, एक फोकस को आप ध्यान रखिए, अपनी फोकस हिलने मत देना। कामयाबी चाहिए तो फोकस हिलने मत देना, यदि कामयाबी चाहिए तो फोकस हिलने मत देना, ये लाइन बिल्कुल गांठ बांध दीजिए। दूसरा, कोई भी आए, बहुत लोक लुभावन प्लान वाले भी आएंगे, ये कहेंगे कि मैं कल ही आपको करोड़पति बना दूंगा। ये ध्यान रखना, ये भारत है, हिंदुस्तान है, ये यहाँ तरह तरह के प्रलोभन वाले कंपनियां भी चल रही हैं भारत के अंदर। यदि आप प्रलोभन में फंस गए कि कल ही अमीर बना दूंगा, कल ही करोड़पति बना दूंगा, तो 100% आपका फोकस हिल सकता है। इसलिए यह बात याद कराया गया है, आपको फोकस नहीं हिलाना है। जब आपको कामयाब होना है तो फोकस हिला तो सारा गेम गड़बड़। तो इसलिए फोकस को बनाए रखें, छतरी को रेंज में रखें अपने, और जब छतरी रेंज में रहेगी, अपलाइन के कांटेक्ट में रहेंगे, लगातार अपलाइन से काउंसलिंग करिए, बात करिए, बताइए दिन भर की समस्या को अपलाइन से कांटेक्ट में बताइए कि सर आज मेरे साथ ये हुआ, घटना हुआ, ऐसा मैंने बात किया तो सामने वाले ऐसा जवाब दिया मेरे को, है ना? तो इस तरह की जब अपलाइन से कांटेक्ट करके बात करेंगे तो अपलाइन आपको हल बता देगा, क्योंकि वो उस रास्ते से चल चुका है जिस रास्ते में आप चल रहे हैं। राइट है ना सर ओम प्रकाश सर? 100%। तो इसलिए इसलिए आपको जो है ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ चेंज की बात करूंगा, चेंज, CHANGE, चेंज। अब यदि आप अपने आप को चेंज कर लिए तो गारंटी देता हूं कि आप जो है आरसीएम के आगामी रॉयल्टी, आगामी टेक्निकल, आगामी रूब स्टार हो। अब वो क्या क्या चेंज करना है? पहला क्लॉथ, सी माने क्लॉथ, CHANGE, सी माने क्लॉथ। आप अपने कपड़े चेंज करिए, आप अपनी वेशभूषा चेंज करिए। आप उसी तरह बनियान चड्डी में उसके घर में गए हैं, और यदि आप वो भी उसी ड्रेस में है, वही ड्रेस में वो है, वही ड्रेस में आप हैं, गारंटी है आपकी नहीं सुनी जाएगी। तो आपको क्या करना है? अपने आप को चेंज करना है। आप जाइए तो क्लाथ आपका चेंज होना चाहिए, आपकी पहनावा ओढ़ावा जो पहले थी थोड़ा सा बदलना चाहिए। हो सके तो एक टाई खरीद लीजिए, टाई पहन के जाइए सामने वाले के पास, वो उससे अलग दिखो आप। उससे जब अलग दिखोगे तो आपको वो सुनेगा थोड़ा ध्यान से, वो समझेगा कि मेरे से अलग कोई आदमी आया है मेरे पास। तो 100% अपने आप को चेंज करना जरूरी है। क्लाथ, पहले क्लाथ चेंज करिए। दूसरा, हैबिट चेंज करिए, अपनी पुरानी आदत को खत्म करिए। हैबिट, एच माने हैबिट, CHANGE, ये सभी का परिभाषा बता रहा हूँ। एच माने हैबिट, अपनी हैबिट बदल दीजिए, जो पुरानी आदतें हैं वो सब खत्म करिए। पूरा, पहले आप दाढ़ी नहीं बनाते रहे, 10-20 दिन में बनाते रहे, अब दाढ़ी डेली बनाना है।
3 दिन में तो बनाना ही बनाना है। सेविंग बिल्कुल चिकना चकना बन के रहो, आपको सर देखने डेली वाला डेली लगेगा सेविंग यू डेली। आर लीडर। जी यस सर। यस। तो आपको लीडर, लोग लीडर माने, माने अपने आप को चेंज, हैबिट चेंज करिए, पूरी हैबिट चेंज करना है अपना। सुबह यदि 10 बजे उठ रहे थे तो सुबह 6 बजे उठिए, 6:30 बजे कम से कम उठ जाइए, गुरुकुल अटेंड करिए। 9 PM 9 बजे रात अटेंड करिए। पहले 8 बजे रात सो जाते रहे, अब 10 बजे रात सोइए, 11 बजे रात सोइए। सोने का हैबिट चेंज करिए, मतलब हैबिट चेंज करना है। जब आप चेंज करेंगे अपने आप को तो बड़ा काम कर पाएंगे इसमें। तो एक चीज ये भी है। तीसरा, निगेटिव निगेटिव नेचर से बाहर रहिए, नकारात्मक प्रकृति वालों से दूर रहिए। जो नकारात्मक बातें करते हैं, जिनके पास लोगों को ना भी इधर की बात उधर और उधर की बात इधर रखने वाले लोगों से आप दूरियां बनाए रखें, नकारात्मक प्रकृति वालों से दूरियां बनाएं। और आपके अंदर नकारात्मक नेचर जो है हावी ना होने पाए, इसकी भी ध्यान रखें। नकारात्मक जो है जो नेचर है, जो आदत है, वो आपके ऊपर हावी ना होने पाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए 100% इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। आगे गोल, आपका लक्ष्य बना के, CHANG, जी फॉर गोल, गोल भी अपनी दमदार सेट करके रखिए। इस महीना मुझे 20,000 PV जाना है, इसका गोल आप बनाइए। जब आप इस तरह का गोल आप अपने पास बनाते हैं, जब आप गोल बनाते हैं इस दमदार तरीके से कि इस महीना मुझे 20,000 PV जाना है, जो नया साथी है उसकी बात कर रहा हूं मैं, नया साथी है, 1 महीने में गोल बना दो कि मुझे 20 ज्वाइनिंग लगाना है, बात खत्म। 700 से 800 रुपये महीने में, 5 से लेकर 1,000 के बीच में उसकी इनकम आ जाएगी पहले महीने में। जब पहले महीने में इनकम आएगी, उसका मन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, काम करने की इच्छा शक्ति जगेगी कि नहीं जगेगी, 100%। तो गोल दमदार बनाइए। इस महीना 20,000, तो अगले महीने 40,000 जाना है मुझे, उसके तीसरे महीने 70,000 जाना है मुझे। तो ऐसा हो सकता है जब आप अच्छा दमदार गोल बनाते हैं तो आपकी लक्ष्य दमदार हो, और लक्ष्य ऐसा हो कि अर्जुन की तरह हो, जो केवल मछली की आंख दिखाई दे, ये नहीं कि पत्ते भी दिखाई दे, डगाली भी दिखाई दे, वो भी दिखाई दे, ये भी दिखाई दे। यदि ऐसा लक्ष्य बनाएंगे तो कोई काम नहीं चलने वाला है। तो लक्ष्य दमदार बनाइए, ये भी बहुत जरूरी चीज है। और लास्ट के पॉइंट है CHANGE, ई फॉर अर्न। जब आप ये सारी चीजें बदल देते हैं, अपने लक्ष्य मस्त मजबूत कर लेते हैं, हैबिट मत हो जाती है, आपकी नेगेटिविटी में लोगों से दूर बनाते हैं, दूरियां बनाते हैं, तो और साथ में आप अपने आप को वेशभूषा चेंज कर लेते हैं, आप एक हीरो की तरह दिखते हैं, और आपको एक दिन सब लोग स्वीकार कर लेते हैं। और ई माने एनवायरमेंट, आप माहौल में जाते हैं, और माहौल में जब बड़े माहौलों में संगत में जाते हैं, आप ये लीडर कहलाते हैं, दुनिया आपको सलाम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आप लोगों ने सुना। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए वाणी को समाप्त करना चाहता हूं, और एक लाइन से कि मत देख हाथ के लकीरों को, मत देख हाथ की लकीरों को, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। लोग बाग नसीब कहते हैं मेरे नसीब में नहीं है, मेरे वो नहीं है, मेरा ये नहीं है। यार नसीब, हाथ के लकीर देखने वाले देखते ही रह गए, लेकिन जिन्होंने वर्क करके काम करके गया ना, तो उसकी नसीब बदल गई है। इसलिए RCM को हल्के से न समझते हुए बेहतर तरीके से काम कीजिए। सो थैंक्स, मुझे ध्यान से सुना। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय RCM। ओवर Thank टू। you so much. Thank you so much, sir.